नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव हुआ है। बिहार में एक बार फिर से गोलियों की बौछार हुई है और ताबड़तोड़ गोलियों की इस बारिश में एक लड़की की मौत हो गई है। तस्वीरें बिहार के मधेपुरा जिले से हम आपको दिखाने जा रहे हैं और मधेपुरा में अपराधियों के द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना के बाद पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी सामने आया है। अब तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, लेकिन खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। पुरैनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। अपराधियों ने मार्बल टाइल्स दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की है। संचालक की 13 साल की बेटी को गोली लगी और गंभीर रूप से जिस घायल को भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब मामला ये था कि ये लोग गए थे व्यवसायी को निशाना बनाने, व्यवसायी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन कहा जा रहा है कि जब गोली अपराधियों ने चलाई तो जो व्यवसायी थे, निरंजन जिनका नाम है, वो छुप जाते हैं और उनके पीछे जो उनकी बेटी खड़ी होती है उसे गोली लग जाती है। सिर में गोली लगती है, पैर में गोली लगती है। उसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, देखिए। क्या घटना घटी है पुरैनी में सुबह में? पुरैनी में सुबह में हमारा दुकान हिंदुस्तान मार्बल हाउस, उदा किशनगंज अनुमंडल, जिला मधेपुरा। वहाँ पे हमारा दुकान अगर 8 बजे सुबह खुला और वहाँ पे स्टाफ खोला तो वहाँ पे सुबह खोला तो लगभग 9 बज रहा था खोलते हुए। तो 2 लड़का आया काला अपाची से और पापा वहीं नीचा में थे हमारा। तो पापा नीचा में थे, वो मोटर लेने के बहाना में आया था। तो कहा हमको मोटर दिखाइए। उसी बीच में हमारा सिस्टर आ गया वहाँ पे, जिसका अभी डेथ हो गया। वो सिस्टर आई तो वहीं पे आगे पीछे कर रही थी पापा का। तो वहाँ पे आई तो पापा ये जो मारने वाला था अपराधी आगे पीछे कर रहा था, चुगुर बुजुर कर रहा था। कितने थे? दो थे। काला अपाची से जो अपराधी गोली चलाने वाला था वो लाल शर्ट पहना हुआ था। तो वो चुगुर आगे पीछे कर रहा था। पापा समझ गए कि इसके पास हथियार है, कहीं यहाँ पे उठा रहता था उसका। समझ गए पापा, छिपने के लिए तुरंत छलांग मारे, सीढ़ी से नीचा उतरे, वो नीचा गिर गए। उसी बीच में हमारा सिस्टर उस बीच में खड़ा हो गई, उनके सिर पे एक पैर पे लगा गोली। उसी बीच में हमारे आदमी थे, उनको वो सिस्टर को हॉस्पिटल ले गए, पुरैनी हॉस्पिटल। उसके बाद वहां से रेफर किया गया मधेपुरा मेडिकल कॉलेज किया। तो वहाँ पे भी कहा कि ये अब इसका सीरियस कंडीशन है, यहाँ से अब नहीं जा पाएगी। तो वहाँ से फिर पीएमसीएच के निकले तो उनका डेथ रास्ता में ही हो गया। तो और ये निवेदन है एसपी साहब से कि अपराधी को और थाना अध्यक्ष को जल्द से जल्द कार्रवाई करें उन पे। क्योंकि जो हमारा थाना अधिकारी है राघव शरण नाम है उनका, तो वो जो हमारा हफ्ता वसूली सब करता है। किससे करता है? क्रिमिनल करता है, जो हफ्ता वसूली हम व्यापारियों सबसे, और उसको हफ्ता वसूलने के बाद उनको भी कुछ जाता है। तो इसीलिए राघव शरण वो जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता है उन हफ्ता वसूलियों पे, ठीक। और वो ऐसा पुरैनी का ऐसा वो पुलिस है कि वो क्रिमिनल का मनोबल बढ़ाता है और उस किसका मनोबल बढ़ाता है? क्रिमिनल को। अच्छा। जो हफ्ता वसूली करता है, मारपीट करता है, दंगा वसूली करता है, सब चीज करता है। और वो सब दारू और ड्रग्स, ये सब जो बंदूक का सप्लाई भी है, वो भी वही करता है। ये हफ्ता वसूली करने वाला जो रहता है, उनका नाम अभी नहीं बताएंगे, हम बता देंगे थोड़ा देर में। और वो सब उनके पीछे रहता है राघव शरण के, उनको भी जाता है कुछ। तो ये निवेदन है एसपी साहब से कि राघव शरण जी को जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो क्रिमिनल है उनके ऊपर और ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए क्रिमिनल को। इससे पहले जो हमारे ऑफिसर थाना अध्यक्ष हैं जी, धर्मेंद्र बाबू, वो बढ़िया थे। वो थे तो यानी कि पुरैनी में कुछ नहीं होता था, इससे मान लीजिए कुछ नहीं। एक ऐसे आज सुन रहे हैं डेली हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो थे ना तो कुछ नहीं हो रहा था, एक तरह से आप समझ आइए। आप पलटा के देख लीजिए हिस्ट्री उनका।
तो जब से ये आए हैं तो खूब आतंकी बढ़ गया उस जगह। रोज क्राइम होता है, मारपीट होता है। जो स्कैमर सब है, पीता है गांजा, ये सब चीज दारू इसमें पीता है, मारपीट करता है, मोटरसाइकिल छीन छोड़ अभी भी हो रहा है, अभी भी खत्म नहीं, उस जगह अभी भी हो रहा है। दुकानदार सबको वहाँ पे दुकान करने नहीं दे रहा है। हम भे बैठ दिया है, देना दुकान देख रहा है आगे बढ़ रहा है तो उनसे हफ्ता वसूली कर लेता है, तो वो दुकानदार पीछे हट जाता है या कहीं और वो चला जाता है। कल हमको भी फोन आया था क्या 5 लाख का हफ्ता वसूली का, शायद इससे भी हो सकता है, नहीं तो और कोई निजी मामला से भी हो सकता है। हत्या? हाँ, हत्या तो हो गया है। क्या नाम है मृतक का? पार्वती कुमारी है, वो हमारा सिस्टर है। 10 12 साल उम्र है उनका। घर पुरानी बाजार, वार्ड जिला नंबर? मधेपुरा, वार्ड नंबर 7। तो जैसा कि आपने देखा है, मधेपुरा की ये घटना है और मृतका के भाई ने बताया है कि 2 दिन पहले फोन पर मुझसे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। थानाध्यक्ष राघव शरण को हटाने की मांग की उन्होंने। कहा घटना की खबर फैलते ही पुरानी बाजार में आक्रोश फूट पड़ा। मतलब पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम भी किया, जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और देखते ही देखते गाड़ियों की लंबी कतार भी लगी। मौके पर पहुंचे पुरैनी थानाध्यक्ष राघव शरण और पुलिस टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना खूब करना पड़ा और इस दौरान जो है आश्वासन के बाद ही लोग माने। अब इधर पुरैनी और आलमनगर थाना पुलिस के साथ साथ उदा किशनगंज की टीम ने अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। घटना से आक्रोशित नेताओं ने भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।